Welcome back to Panisha Tutor. Today we are going to discuss about CUET exam 2023. So this video is important for all the aspirants who are preparing for CUET 2023 program, undergraduate program. Okay. So before starting, let's understand about CUET exam. क्या है, कौन कंडक्ट करता है, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, उनके बारे में पहले हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं एक बार. यस, तो जो CUET अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, इसका फुल नेम क्या होता है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट. इनको कंडक्ट कौन करवाता है? इनको कंडक्ट करवाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको हम NTA बोलते हैं. उसके बाद ये कब होता है? साल में एक बार होएगा. 2022 में ये स्टार्ट हुआ था, जुलाई मंथ में हुआ था, डिफरेंट फेसेस में हुआ था. इस बार अब ये एग्जाम कब होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हमारे लिए. मई 21 टू 31 मई 2023 तक ये एग्जाम हो जाएगा. एंड उन्होंने ये बोला है कि जुलाई 2023 तक ये इस प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे. ओके, नाउ ये किसके लिए है? बेसिकली अंडर ग्रेजुएट के लिए, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए है. अब बच्चों के लिए क्या है? CUET पैटर्न है, एक एग्जाम देते हैं, उसके थ्रू काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो एडमिशंस देती हैं. पहले क्या होता था कि हर यूनिवर्सिटी डिफरेंट कंडक्ट करती थी. अभी अप्रोक्सीमेटली 90 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो CUET के बेसिस पे एडमिशंस प्रोवाइड कर रही हैं. सो नाउ अब इसमें जो हमारा पेपर होएगा, वो उसका मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा? ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा. सो जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ MCQs, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, आपको टिक करना होगा. ओके, चलो. CUET के अंदर जो जनरल टेस्ट वाला पार्ट है, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट आने हैं. मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगी. तो हम समझते हैं कि मैथ्स के रिलेटेड हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, हम कैसे अपने मैथ्स में 100% मार्क्स सिक्योर करें. क्योंकि लेवल एग्जाम का कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, बट हाँ हमें ट्रिक्स पता होनी चाहिए. अगर हम सोचें कि जो जर्नलाइज वे होता है उससे सॉल्व करें तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा. इन केस अगर आप सीरियस हो अपनी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए, तो मेक श्योर कि आप कहीं ना कहीं से जरूर प्रिपेयर कर रहे हो. इफ यू आर इन लुधियाना, यू आर मोस्ट वेलकम एट आवर ब्रांच. हम अभी प्रिपेयर करवा रहे हैं CUET के लिए, काफी अच्छे हमारे बैचेस चल रहे हैं उसके लिए. सो अभी हम समझते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे मैथ्स में. सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन. ये सारे जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने एनालिसिस किए हैं जो जुलाई 2022 में डिफरेंट फेसेस में एग्जाम हुआ था. तो हर एग्जाम में बच्चों से फीडबैक लेके कि क्या क्या मार्क्स के कितने क्वेश्चन आए थे, किस किस टॉपिक से आए थे. ये प्योरली CUET के बेस्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनमें से कोई भी एक टॉपिक को हम स्किप नहीं करेंगे. जाहिर है कि इनके बेसिस पे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमसे. तो यह सिंप्लीफिकेशन हो गया. देन नंबर सीरीज, एवरेज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. परसेंटेज इसलिए इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज खुद में इंपॉर्टेंट है और परसेंटेज के बेसिस पे यू विल बी सॉल्विंग प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब परसेंटेज के बेसिस पे हो जाते हैं. देन रेशियो, टाइम स्पीड, टाइम वर्क. यस, एजेस के अंदर आप लोगों ने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, बट जो पहले किए आप इक्वेशन बेस्ड, इक्वेशन बना के सॉल्व करते हो. बट यहां पे हमें इक्वेशन बनाने का टाइम नहीं होता, हम डायरेक्टली ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते होते हैं. देन मेंसुरेशन, आफ्टर दैट ट्रिग्नोमेट्री के भी काफी क्वेश्चंस देखने को मिले थे, बट क्वेश्चंस का लेवल इजी था. नाउ दिस इज ऑल अबाउट CUET. जनरल क्या होता है CUET के अंदर? जनरल टेस्ट है, लैंग्वेज टेस्ट है एंड डोमेन टेस्ट है. आप ऑफलाइन वीकेंड क्लासेस भी हमारे पास अवेलेबल है, सैटरडे संडे इन बिटवीन. अगर आप रेगुलर बैचेस लोगे, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास आता है तो हमें फुल टाइम वहां पे सोलली अपना टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा इसके लिए. ये हमारी बुकलेट्स है. इन बुकलेट्स के अंदर हमने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हुए हैं प्योरली बेस्ड ऑन CUET. ओके, तो यहां से आप क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. अभी फिलहाल हमने ये जो बुकलेट बनाई है उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, सो दैट आप थोड़ा फेमिलियर हो जाओ कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे वहां पे. यस, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज, बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर. कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका बेस हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर है, एंड इट्स एरिया इज 81, और एरिया हमें गिवन है 81 है. फाइंड इट्स हाइट. वेरी सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला पता है, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट. अब यहाँ पे हमें एरिया ऑलरेडी गिवन है 81, ये 1/2 एज इट इज. बेस हमें गिवन है, बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 9. आई नीड टू फाइंड आउट द हाइट. अब आप एक चीज समझो, ये जो 9 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड ही होएगा, तो मैं एक स्टेप क्यों वेस्ट करूं कि मैं पहले इसको उधर लेके जाऊं. आई विल डायरेक्टली कट इट आउट. तो 9 9 द 81, ये 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो हमारे पास हाइट कितनी आ गई?
18 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 36, 9, 27 है नहीं, सो आवर आंसर इज डी, नन ऑफ दीज। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्टर गेट 92% मार्क्स इन एग्जामिनेशंस। कोई स्टूडेंट है विक्टर, उसके 92% मार्क्स आए हैं। इफ दीज आर 460 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। अब जो उसके मार्क्स आए हैं वो 92% जो मार्क्स हैं ये 460 हैं। अब हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसकी जो परसेंटेज है वो किसके बेसिस पे बताते हो? जो आपके टोटल मार्क्स थे, अगर वो 92% है तो किस चीज का 92% है? ऑब्वियसली टोटल मार्क्स का। अब मुझे टोटल मार्क्स तो नहीं पता, वही फाइंड आउट करने हैं। तो आई एम pretty sure that 92% of total marks, these are the marks Victor has got, and Victor has got 460 marks. अब देखो किस तरीके से हमें नंबरिंग दी हुई है। आप 46 को काटो, 10 आ गया। 46 का डबल होता है 92, 2 से देखो 50, सो टोटल मार्क्स आर 500। तो 500 मार्क्स का एग्जाम था टोटल। देख रहे हो कितने सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत एग्जाम्स में, नॉट ओनली इन सीयूईटी, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऑन माई वे फ्रॉम द ऑफिस टू पिंपरी क्लासेस आई ड्राइव एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड ऑन द रिटर्न जर्नी आई ड्राइव एट 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज माई एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेवल। इनका कहने का मतलब यह है कि कोई पर्सन एक जगह से दूसरी जगह पे जब गया, ही इज गोइंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड व्हेन ही इज रिटर्निंग from the same point, he is returning with the speed of 40 km per hour. So I need to tell the average speed of the whole journey. अब यहां पे बच्चे कहां फंसते हैं? एवरेज पता है, सम डिवाइड बाय नंबर, वो क्या करते हैं जी, सम कर लो। 60 + 40, 100 डिवाइड बाय 2, 50 किलोमीटर पर आवर। पहली ऑप्शन 50 किलोमीटर पर आवर है, बट ये गलत है। इस केस में मैं इनकी डायरेक्ट एवरेज नहीं लूंगा। वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दिस, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy अपॉन x + y। इसकी कंडीशन क्या है कि आपकी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। जहां जा रहे हो वहीं से वापस आ रहे हो या दोबारा वहीं जा रहे हो, डिस्टेंस मस्ट बी सेम। तो यहां अप्लाई कर दो। x होगी कोई भी एक स्पीड, या जाते समय की ले लो या आते समय की। तो 60 + 40, 100, 12 × 4, 48। सो आवर आंसर इज 48 किलोमीटर पर आवर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A can do a bit of work in 8 days। कोई पर्सन A है, वो किसी वर्क को 8 डेज में फिनिश कर देता है। B alone can do in 10 days। अगर B अकेला करता है तो वो 10 डेज लेता है। In how long both cooperating can do it। अब अगर दोनों मिलके करें तो कितने दिन लेंगे? ऑब्वियसली वो अकेला 8 डेज ले रहा है, तो 8 डेज से तो कम ही आंसर आएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखो A 8 डेज ले रहा है, जो B है वो 10 डेज ले रहा है। 8 और 10 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? जो दोनों के टेबल में आता हो ऐसा नंबर, 8 के टेबल में भी आता हो और 10 के टेबल में भी आता हो, ये होता है 40। दिस इज आवर टोटल वर्क, जो हमें टोटल वर्क करना है। दीज आर द टोटल इंडिविजुअल डेज टेकन बाय देम। A 8 डेज लेता है और B 10 डेज लेता है। यहां पे आई विल राइट पर यूनिट वर्क। पर यूनिट, जैसे इसमें डेज गिवन है तो पर डे, रोज कितना काम करता है। A 8 डेज लगा के 40 काम करता है, 8 डेज में 40 वर्क करता है, तो रोज कितना करेगा? 40 डिवाइड बाय 8, 5 वर्क। सिमिलरली B एक दिन में कितना काम करेगा? 40 डिवाइड बाय 10, 4। अब दोनों ने मिलके करना है। ये एक दिन में 5 वर्क करता है, ये एक दिन में 4 वर्क करता है, तो दोनों ने मिलके एक दिन में 9 वर्क कर लिया। टोटल वर्क कितना है? 40। टोटल 40 वर्क है और एक दिन में 9 वर्क करने हैं, तो कितने दिन लगाएंगे? 40 डिवाइड बाय 9, दैट इज A ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 12√2। एक स्क्वायर बना लेते हैं रफली, इसका डायगोनल 12√2 है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ABCD, इसके एरिया की रेशियो बतानी है। एरिया ऑफ ABCD किसके साथ रेशियो बतानी है? दैट ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन डायगोनल। अब ये डायगोनल को अगर हम साइड मान लें फिर भी तो एक स्क्वायर बनेगा। अगर ये स्क्वायर होगा कोई ACEF कह देते हैं, तो इसका क्या बनेगा?
एरिया, इन दोनों का हमें रेशो बताना है। अच्छा एक चीज इधर ये समझेंगे, जो ये स्क्वायर ABCD है इसका डायगोनल 12√2 है, तो डायगोनल मुझे पता है तो वहां से आई कैन इजीली फाइंड आउट द साइड ऑफ अ स्क्वायर। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू साइड। अब मुझे डायगोनल गिवन है 12√2 इक्वल टू √2 इंटू साइड, तो हमारे पास साइड आ गई 12। अगर साइड 12 है तो एरिया क्या आएगा, 12 इंटू 12, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अब जो दूसरा स्क्वायर है ACEF, इसकी साइड हमारे पास क्या है 12√2, तो एरिया क्या बनेगा 12√2 मल्टीप्लाइड बाय 12√2। तो ये देखो 12 12 12 12 √2 इंटू √2 2, तो ये आ गया 1/2। वी कैन से 1:2। सो आवर आंसर इज 1:2। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ मैन इन 6 सेकेंड्स। एक ट्रेन है, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, वो एक पर्सन कोई खड़ा है, उस पर्सन को क्रॉस करने के लिए ट्रेन कितने सेकंड्स ले रही है, 6 सेकंड्स। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब इसके अंदर एक चीज हमें यह समझनी है, जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पास करती है जो ऑब्जेक्ट ट्रेन की लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, तो उस केस में जो हमारी डिस्टेंस का रोल प्ले करती है वो लेंथ ऑफ ट्रेन ही होती है। कब, जब भी कोई ट्रेन बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को पास करती है तो जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वही हमारे लिए डिस्टेंस है। तो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यस, तो डिस्टेंस यहां से जो भी निकलेगी वो लेंथ ऑफ ट्रेन ही निकलेगी। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड हमारे पास कितनी है 60। अब ये 60 किलोमीटर पर आवर है, यहां पे सेकंड्स है। I need to convert this 60 kilometer per hour into meter per second. So to convert kilometer per hour to meter per second, we multiply that by 5/18 into 6 seconds. ये मीटर में आएगा क्योंकि मैं मीटर पर सेकंड यूज कर रहा हूं और यहां पे सेकंड यूज कर रहा हूं। Let's solve this. 100. Our answer must be 100 meter. 100 meter. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 men कैन रिपेयर अ रोड इन 7 hours। 4 पर्सन किसी रोड को 7 hours में रिपेयर कर देते हैं। हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू रिपेयर द रोड इन 2 hours। बट हमारे पास टाइम कम है, हम चाहते हैं 7 hour की जगह 2 hours में काम हो जाए। तो ये 2 hours में काम कब होगा, जब हम मैन पावर को बढ़ा देंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हमारे पास एक ट्रिक होती है M1 D1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 बाय W2। ये M1 मीन्स मैन पावर, D1 डेज, T1 टाइम, W1 इज वर्क दे आर डूइंग। सिमिलरली सेकंड सिचुएशन में कितनी मैन पावर है, कितने डेज है, कितने टाइम है और कितना वर्क है। अब इस फॉर्मूले की स्पेशलिटी ये है कि आपको मान लो सिर्फ मैन और डेज का रिलेशन गिवन है, तो आप दोनों तरफ से सिर्फ मैन और डेज उठा लो, बाकी सारी चीजों को छोड़ दो। लेट्स अप्लाई करके देखें। 4 मैन, फर्स्ट सिचुएशन में मैन पावर 4 है तो M1 की वैल्यू 4 आ गई। कैन रिपेयर अ रोड इन 7 hours, हमें टाइम गिवन है 7। हमें M1 और T1 गिवन था, मैंने उनकी वैल्यूज पुट कर दी है। हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू रिपेयर द रोड इन 2 hours। सेकेंड टाइम मुझे मैन पावर बतानी है, तो M2 की वैल्यू x ले लेते हैं। हमें कितने आवर्स में करनी है, 2 hours में। T2 की वैल्यू 2 आ गई, ये 2 उधर जाके डिवाइड ही होगा, यानी कि 4 के साथ कर देते हैं, तो हमारा आंसर क्या बनता है x। तो हमें कितनी मैन पावर चाहिए, 14 मैन चाहिए अगर हम चाहते हैं कि वही हमारा काम कितने दिन में खत्म हो जाए, कितने आवर्स में खत्म हो जाए, 2 hours में। नाउ लेट्स रीड दिस क्वेश्चन आउट। द एलसीएम ऑफ 2 numbers इज 495। 2 नंबर है, उनका एलसीएम 495 है। एंड देयर HCF इज 5। उन्हीं 2 नंबर का जो HCF है वो 5 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 45, 2 नंबर्स थे, उनमें से एक नंबर हमें पता है 45 है, देन व्हाट इज द अदर नंबर, दूसरा नंबर क्या होगा। अब देखो इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी होती है 2 नंबर्स की, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यानी कि LCM इंटू HCF, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हमारे पास LCM की वैल्यू है 495, HCF की वैल्यू है 5।
फर्स्ट नंबर इज 45, आई नीड टू फाइंड आउट द सेकेंड नंबर। कट कर देते हैं, 5 5 9 45, ये 9 से काट देते हैं, 9 से कट कर देते हैं, 9 5 द 45, 4 कैरी बच गया, 9 5 द 45, सो आवर सेकेंड नंबर इज 55। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि हमें क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, थोड़ा बहुत एक आइडिया मिल गया होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिनके अंदर आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए और आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। इन केस यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेरी, यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।